सो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। जैसे कि आपने अपना टॉपिक की हेडिंग तो देख ही ली होगी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए जी, हमने पहले भी एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करी थी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को लेके। काफ़ी ज़्यादा कंप्रहेंसिव हमने वो स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हमने क्या करना पड़ा, बीच में बंद करना पड़ा हमें उसको, ठीक है। बट अब जो ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है इसको डेफिनेटली कंटिन्यू किया जाएगा और इसको कंप्लीट किया जाएगा, पूरा जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है पूरी की पूरी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी। आपको अगर समझ आए तो आप इस चैनल पे विजिट करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक बार कंपैरिजन करके देख लीजिएगा बाकी चैनल के साथ भी। आपको यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन हमें प्रोवाइड करने हैं, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं जी हमें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर लिया जाए। देखिए, जब मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है जी, किसी भी जगह की जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे और उस हिस्ट्री को जानने के हमारे पास दो सोर्स होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कहा था, किसी भी जगह की हिस्ट्री को अगर आपको जानना है तो उसको लेके दो सोर्स होते हैं हमारे पास। पहला जो सोर्स होता है उसको हम कहते हैं लिटरेरी सोर्स, ठीक है जी, लिटरेरी सोर्स। और दूसरा सोर्स कौन सा होता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं, ठीक है जी। एक होता है लिटरेरी सोर्स, एक होता है हमारे पास कौन सा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है। तो दो सोर्स के कारण हम बता सकते हैं कि किसी भी जगह की जो हिस्ट्री है वो कैसी है वहाँ की, ठीक है जी। तो उसी प्रकार हम जम्मू कश्मीर को लेके भी हम दो सोर्स रेफर करेंगे। एक होता है जी लिटरेरी सोर्स, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब समझते हैं मतलब क्या होता है इनका। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पहले भी किसी एग्जाम के लिए आपने पढ़ी है तो आपको ये फिर भी बेनिफिट करने वाली है, तो इसलिए स्किप के बिना ही आप इसको देखिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं, तो लिटरेरी का मतलब क्या हुआ, बुक्स वगैरह। तो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में लिखी गई हैं, या फिर ऐसी बुक्स जो लिखी तो गई हैं जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर का मेंशन होता है, उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या हुआ, कोई मॉन्यूमेंट बना दिया, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग को देख के हम बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पे क्या लिखा गया है, किसके बारे में रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स को कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है। हम टाइमलाइंस बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि टाइमलाइन होती कैसे, आप इसको देख लीजिए, ये मैंने रेडी करी हो टाइमलाइन पूरी की पूरी हुई। तो अब इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, मेन मेन जितने भी राज हैं सबके एक टाइमलाइन रेडी हो जाएगी पूरी की पूरी। इसी प्रकार आपके लिए जो मेजर मेजर किंग्स आएंगे उनके बारे में भी हम सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। तो ऐसे ही हम साथ साथ में, आप भी नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, और मैं आपको यहाँ पे लिखवाता जाऊँगा। आप इसको फॉलो करते रहिए आराम से। तो कोई टेंशन की बात ही कोई नहीं है, तो आराम से आपका जो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको मल्टीपल पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बता दूं, हम जम्मू और कश्मीर इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम जम्मू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कश्मीर के ऊपर। हम दोनों को अलग अलग वे में पढ़ेंगे। जम्मू के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे जम्मू की, ठीक है। और एंशिएंट से भी पहले हम प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब, प्री हिस्ट्री मतलब एंशिएंट से भी पहले वाली हिस्ट्री। देखिए मतलब क्या होता है करके इनका। फिर हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है जी। और फिर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड, सिर्फ जम्मू की बात करेंगे। और इसी प्रकार जैसे हमने ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रकार हम ये भी यहाँ पे भी कवर करेंगे, कश्मीर के लिए भी कवर करेंगे। फिलहाल लद्दाख वाला पार्ट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, उसको हम बाहर रखेंगे फिलहाल। बट फिर भी हम मेन मेन चीज़ें डिस्कस कर लेंगे लद्दाख के बारे में भी, जो इंपॉर्टेंट किंग्स आए उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रही है वहाँ पे। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा करने के वाले हैं फिलहाल हमें हम। तो अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको मिल जाएंगे, प्रिंट आउट कर लीजिए, तो काम खत्म। उसका कोई फायदा नहीं होगा जी। पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि करना क्या है हमें यहाँ पे। हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई यहाँ पे छोटे मोटे 11वीं 12वीं के पेपर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो एटलीस्ट उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस करना पड़ेगा, कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, हमें स्क्रिपिंग करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट्स क्रिएट होते हैं तो यहाँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो यहाँ मुझे आप एक मेरी ईमेल, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। RJ Sharma.1 आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे के लिए चीज़ों को, ठीक है। देखिए जी,
कहानी शुरू करते हैं हम कहाँ से, पहले हेडिंग दीजिए प्री हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो टॉपिक कौन सा होने वाला है, प्री हिस्ट्री एज ऑफ जम्मू। ठीक है जी। अब जम्मू की हम पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्री हिस्ट्री एज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है जी, साथ में बने रहिए, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की प्री हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, तो पहले समझते हैं प्री हिस्ट्री होता क्या। देखो मैं आपको एक दो चीजें और समझा दूं। देखिए, एक होता है हिस्ट्री, ठीक है, एक होता है हिस्ट्री, एक होता है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, एक होता है जी पोस्ट हिस्ट्री। अब इनके मतलब क्या होते हैं। देखो, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्री हिस्ट्री का मतलब ये होता है जिसके हमें एविडेंसेस मिले हैं, राइटिंग्स अवेलेबल हैं वहां पे, क्या अभी तक उनको डेसिफर कर पाए हैं, नहीं, मतलब अभी तक हमें नहीं पता, नॉट नोन, हमें नहीं पता उस पर लिखा क्या हुआ है, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसको कभी कभी हम हिस्ट्री बोलो पोस्ट हिस्ट्री बोलो, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लेवल पे चले जाते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है मोस्टली, हमें राइटिंग पता है, हाँ जी, हमें राइटिंग भी अवेलेबल होती है, क्या उनको हम नोन कर पाए हैं, पता लगा पाए हैं जी, जी उनको दोनों को पता लगा लिया हमने यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हिस्ट्री या फिर पोस्ट हिस्ट्री बोल सकते हैं। एक होता है जी प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। अब ये प्रोटो हिस्ट्री क्या शब्द होता है जी, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, उसके बारे में ना ही कोई राइटिंग पता है, अगर राइटिंग नहीं पता तो हमें पता क्या होगा उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता होगा, बस हमें कहानियों में मेंशन होगा कहीं ना कहीं पे कि ऐसा हुआ करता था, क्या हमें पता है उसके बारे में, नहीं पता जी अभी उसके बारे में कुछ भी। तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो खैर इन चीज़ों को छोड़िए, फिलहाल अभी हम बात करने वाले प्री हिस्ट्री की बात करने वाले, जम्मू कश्मीर के बाद सिर्फ जम्मू के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की सिर्फ जम्मू की अगर बात करें, उसकी अगर प्री हिस्ट्री हमें पढ़नी है तो उसके लिए जो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है कि एविडेंस क्या है उसके लिए। देखिए, जो सबसे अच्छे एविडेंस है वो है स्टोन टूल्स। हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोन टूल्स मिले हैं हमें जम्मू से, और वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो स्टोन है ये काफ़ी पुराने हैं जी, लगभग लगभग 2000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 5000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने, कितने पुराने टूल्स हैं हम उसको पता लगा सकते हैं यहाँ से। ये जो स्टोन स्टोन टूल्स हमें मिले हैं ना यहाँ पे, ये स्टोन टूल्स बिलोंग करते हैं किससे, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज से बिलोंग करते हैं। और सिर्फ ये हमें कोई कुछ जगहों पे नहीं मिले, बहुत सी जगहों पे मिले हमें, जम्मू के जो मल्टीपल एरियाज हैं हमें वहां से ये स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो स्टोन टूल्स हमें देखने को मिले हैं, ये मोस्टली हमें जो रिवर्स होती है उनके किनारों पे मिले हैं, हमारे जो लेक्स हैं उनके किनारों पे मिले हैं। तो अगर हम बात करें अपने पैलियोलिथिक की, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है हिस्ट्री के बारे में, तो मे भी आप इस चीज़ को जान पाओ कि शब्द क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी उसके बारे में पता चलता है जम्मू में ये अवेलेबल हुआ करते थे टूल्स उस टाइम के, पैलियोलिथिक एज के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, हमें जम्मू से स्टोन एक्सिस भी मिली है, स्टोन एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी टाइप मिली है हमें जम्मू से, जो कि किससे बिलोंग करती है, जो बिलोंग करती है न्यू स्टोन एज से, न्यू स्टोन एज से बिलोंग करती है। अब ये जो स्टोन एक्सिस हमें मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं हमें, देखिए ये जम्मू के आसपास एक जगह आती है जिड़ी, अगर आपको पता होगा, जिड़ी करके एक जगह आती है। और हमारे जो नॉर्थ इंडिया है उसका जो सबसे बड़ा मेला फेयर लगता है वो जीडी में लगता है। तो ये जीडी के आसपास हमें स्टोन की एक्सेस मिली है जी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम नियोलिथिक की बात करें, देखिए ये हो गया पैलियोलिथिक, ये हो गया मिडल वाला न्यू स्टोन एज वाला हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नियोलिथिक की, नियोलिथिक एज, जो नियोलिथिक कल्चर था हमारे जम्मू का, वो भी हमें देखने को मिला है। खासकर वो कहाँ से देखने को मिला है, वो एक जगह आती है जी बेली, बेली कहाँ पे आती है, उधमपुर में आता है, उधमपुर। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला भी, यहाँ पे क्या देखने को मिला, न्यूलिथिक कल्चर भी चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे त्रिकूट पर्वत जो है, जो त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत किस लिए फेमस है कमेंट में बताइए जरा। त्रिकूट माउंटेन्स, हमें यहाँ इसके जो फुट हिल्स है, फुट हिल मतलब जो लोअर इलाके हैं इनके त्रिकूट पर्वत के, हमें वहां से भी कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिली है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा जम्मू का मांडा विलेज, पता होगा आपको,
मांडा विलेज, जो कहाँ पे आता है, अखनूर में आता है। हमें यहाँ से बहुत से एविडेंसेस मिले हैं। क्या एविडेंस मिले हैं? हमें यहाँ से एविडेंस मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे ठीक है एविडेंस मिले तो मिले क्या यहाँ से? देखिए हमें यहाँ से बहुत कुछ मिला है। हमें यहाँ से पॉटरी मिली है, पॉटरी मतलब मिट्टी के सामान मिला है, पॉटरी। हमें यहाँ से पॉटरी मिला है। हमें यहाँ पे मिला है ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिला है। ये लिखते रहिए आप, ठीक है जी। इसके अलावा हमें यहाँ पे ग्रे वेयर मिला है। ये सब क्या है? ये सब पॉटरी की टाइप्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? ये सब चीज़ें हमें जम्मू के मांडा विलेज से देखने को मिली है। यहाँ तक कहानी क्लियर आई जी? तो ये हमने पढ़ा कि प्री हिस्ट्री क्या है जम्मू की, इतना सा इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। पर देखिए जो अभी एंशंट पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है कि एंशंट इस तरीके से कैसे पढ़ना है। आपको मैं बता दूंगा हिस्ट्री पढ़ते क्या इस तरीके से है। अभी तक बच्चों के मन में फिर होता है बड़ा कि डेट्स कैसे याद करनी है, किंग ने कैसे याद किया। आप जब एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा कि देखो क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो आई तो इतना समझ आ गया आपको बिल्कुल। तो ठीक है जी। अब अगली हेडिंग आप नाम दीजिए, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ये हेडिंग नाम दीजिए, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। अब ये हेडिंग नाम दीजिए एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ठीक है जी। वीडियो को अगर आपको समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी वीडियो को। और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कैसा सेशन लगा आपको ये वाला। फिलहाल आज का सेशन मैं इतना ही रखने वाला हूँ क्योंकि बस आपको शुरुआत करनी थी हमने टॉपिक की, वो शुरुआत हमने कर ली है। बट आगे आने वाली वीडियोज़ में हम हर एक चीज़ कवर करेंगे यहाँ से प्रॉपरली, एक एक चीज़। तो आप साथ में बने रहिएगा, ठीक है जी। तो फटाफट से हम एंशिएंट का मैं आपको मेन में बता दूं कि इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं, ताकि आपको एक छोटा सा पार्ट क्लियर हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं। देखो देखिए जी, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अब आप एक काम करिए, आप सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाइए। एक टाइमलाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ से जो मैं लिखाऊंगा आप बस उतना ही लिखिए, इसके अलावा कुछ मत याद करना फिलहाल अभी। ठीक है, सबसे पहले एक डैश डालिए और यहाँ लिखिए अग्निगीर एम्पायर। ठीक है, कौन सा एम्पायर है जी? अग्निगीर एम्पायर। एक लाइन ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, मतलब हेडिंग में की डैश डालेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पांडवास एम्पायर या पांडव एम्पायर। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद फिर आप एक छोटी सी डैश डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? राजा बौद्ध डायनेस्टी, ये लिखेंगे। इसके बाद फिर आप छोटी सी डैश डालेंगे और वहां पे लिखेंगे राय डायनेस्टी, राय डायनेस्टी। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? तो अभी तक क्या क्या लिखा हमने? हमने लिखा अग्निगीर एम्पायर, उसके बाद लिखा पांडव एम्पायर, उसके बाद लिखा राजा बौद्ध डायनेस्टी, उसका लिखा राजा राय डायनेस्टी। एक और डैश डालेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यह लिखेंगे दार डायनेस्टी, दार, DHAR, दार डायनेस्टी। ठीक है, तो ये हमने 5 डायनेस्टीज लिखी हैं यहाँ पे, और ये है आपका एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है जी, एंशियंट हिस्ट्री में बस हमने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में। और हमारी एंशियंट हिस्ट्री सिर्फ जम्मू की कंप्लीट होगी जी। अब देखो मैं आपको बता दूं, जम्मू खत्म करने के बाद हम कश्मीर पढ़ेंगे और फिर दोनों को हम कंबाइन करवाएंगे आपस में कि जगह जम्मू में ये चल रहा है तो कश्मीर में क्या चल रहा है। थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे इसको, प्रॉपर मैपिंग के साथ पढ़ेंगे हम चीज़ों को, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ज्योग्राफी के लिए भी आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं, जो हर एक चीज़ के लिए आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी कहीं ना कहीं पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ डायनेस्टीज पढ़ी, शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे। पहले पढ़ा अग्निगीर एम्पायर, फिर पढ़ा पांडव एम्पायर, फिर पढ़ा राजा बौद्ध डायनेस्टी, फिर पढ़ा राय डायनेस्टी, और फिर पढ़ा दा डायनेस्टी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो APRRD। ठीक है, आप RRD, आपने मूवी देखी ना RRR करके, RRR, बस लास्ट में आर हटा के डी डाल दो जी और बोल दीजिए आप RRD। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, आप RRD। A फॉर अग्निगीर एम्पायर, P फॉर पांडव एम्पायर, R फॉर राजा बोर्ड डायनेस्टी, R फॉर राय डायनेस्टी, और D फॉर दा डायनेस्टी। तो ऐसे ध्यान रहेगा ये 5 चीज़ें। तो अब हमने क्या पढ़ना है? अब इन्हीं पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ना है कि किस डायनेस्टी के अंदर क्या क्या चल रहा था, किस डायनेस्टी के अंदर क्या क्या चल रहा था। यहाँ तक कहानी समझ आई जी? अगर आपको सेशन थोड़ा ठीक लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो
तो आज मैं इतना ही रखने वाला हूँ। अगली वीडियो में हम इनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे इनको एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। मैं सेशन ज़्यादा बड़े नहीं रखने वाला, लगभग 15 या 20 मिनट के अंदर-अंदर चीज़ें खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो इसी प्रकार चैनल पे लाइक कर लीजिए। इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए काई क्लासेस।